बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन एवं अपठित गद्यांश करेंगे। तो आज हम लोग पत्र लेखन करते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर करेंगे। और अपठित गद्यांश उसके बाद किया जाएगा। तो गद्यांश में अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दोनों ही होता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। और अभी हम लोग शुरू करते हैं पत्र लेखन और उसमें ध्यान देने योग्य बातें। तो पत्र लेखन एक कला है। यह संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक माध्यम है, और इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को जो है विचारों का आदान प्रदान बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। और विभिन्न कार्यालयों में, संस्थानों में और में भी पत्र लेखन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। और पत्र द्वारा पाठक पर लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, उसके लिखने के ढंग से। अतः पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही बात को लिखना है। एक ही बात को बार बार अलग अलग ढंग से नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि पत्र पाने वाला जो है पत्र पढ़कर वो समझ सके कि किस लिए पत्र लिखा गया है, और वो उसको समझ सके। तो जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया हो तो उसको सबसे पहले अभिवादन भी किया जाता है। तो उचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और यहाँ पे जो कार्यालयी पत्र होते हैं उसमें जो है प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, उसमें जो है ऊपर सेवा में इस तरह से लिख के शुरू करते हैं। तो पत्र में विराम चिन्हों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक स्पष्ट एवं उपयुक्त स्थान पर होना चाहिए। और पत्र जो है अनौपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। तो आज हम लोग एक औपचारिक पत्र के बारे में लिखेंगे। ये है विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तीन दिन के अवकाश के लिए, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र लिखें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सेवा में। यहाँ पे जब भी पत्र लिखते हैं तो एक लाइन से एक के नीचे एक यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सेवा में, अब फिर नीचे वाली लाइन में लिखना है प्रधानाचार्य आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी।
और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखेंगे विषय। और विषय में अवकाश के लिए पत्र। अवकाश के लिए पत्र। और फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। अब इसके बाद कहीं भी कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, कहीं भी कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले संबोधन में यहाँ पे प्रधानाचार्य, और उसके बाद फिर स्कूल का नाम, फिर विषय, और अब यहाँ पर संबोधन लिखेंगे महोदया। महोदया, मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा का छात्र हूँ। छठी कक्षा का छात्र हूँ। कल दोपहर को स्कूल से घर जाते कल दोपहर स्कूल से घर जाते हुए मुझे तेज ज्वर हो गया था, तेज बुखार हो गया था। तेज बुखार हो गया था। चिकित्सक ने मुझे चिकित्सक या डॉक्टर भी लिखा जा सकता है। चिकित्सक ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है। आराम करने के लिए कहा है। इसलिए मैं अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 21 से 21 तक यहाँ पर इसलिए मैं दिनांक
18/6/21 से 20/21 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे चेंज हो जाएगा पैराग्राफ। तो अब यहाँ पे सधन्यवाद, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, यहाँ भी कोई लाइन नहीं छोड़नी, सिर्फ 1 और 2 यहाँ पर ये 2 लाइन छोड़ना है। सधन्यवाद। और फिर यहाँ पर अपना पूरा डिटेल लिखना है, जिसमें कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग इसके नीचे का हिस्सा ऊपर लिख देते हैं। सधन्यवाद के बाद ठीक इसी के नीचे से लिखना है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सधन्यवाद के बाद लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर कोई स्त्रीलिंग में है, कोई जैसे कि कोई छात्रा है, कोई लड़की है, तो वो शिष्या लिखेगी, छात्रा या शिष्या। तो आज्ञाकारी छात्र या आज्ञाकारी शिष्य दोनों ही लिखा जाता है। और फिर कक्षा ए 6 यहाँ पे लिख सकते हैं, 6। और सेक्शन अ हो गया, 6A। और अब यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर को बोलते हैं। और फिर यहाँ पे अंत में दिनांक डालेंगे। तो दिनांक जो है यहाँ पर हम लोग तो ये जो है इस तरह से लिखना है। यहाँ पर हमने जो यहाँ पे लिखा है, ये हिस्सा जो है ये यहाँ पे नीचे आएगा। सधन्यवाद के बाद जस्ट इसी के नीचे से, इसी के यहाँ पर इसके नीचे से ही लिखना है। सधन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 6A, अनुक्रमांक 21, दिनांक। और अगर कोई शिष्या यहाँ पे लिख रहा है, कोई छात्रा लिख रही है, तो वो अपना कक्षा और यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे दिनांक। यहाँ पे नाम लिखना है, नाम यहाँ छूट गया है, नाम लिखना है यहाँ पर। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, पहले नाम लिखेंगे। आज्ञाकारी शिष्य रोहित कुमार, अब कक्षा लिखेंगे, पहले नाम फिर कक्षा। और फिर यहाँ पे अनुक्रमांक, और फिर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सभी डिटेल जो है, ये लाइन नहीं खींचना है, इस तरह से खाली ये लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखना है, और उसके नीचे अपना नाम, जो भी है स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्रा है, वो अपना नाम रोहित कुमार है, तो जिसका जो नाम हो वो
यहाँ पे लिखेगा, और कक्षा 6A अनुक्रमांक, रोल नंबर हो गया, दिनांक। तो इस तरह से लिख के, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नीचे होंगी अंत में। तो इस तरह से ये हम लोग ने एक पत्र लिखा, अवकाश पत्र। और अब हम लोग अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश में हम लोग सबसे पहले गद्यांश देखेंगे, गद्यांश क्या है और उसमें किसका वर्णन है। तो इसे हम लोग करेंगे अपठित गद्यांश। तो इसमें जो है अपठित गद्यांश में उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखा जाता है, उसी गद्यांश में से खोज कर। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग को एक लिख के उदाहरण उसके द्वारा देखेंगे कि उसका किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। और इसमें जो है किसी, यहाँ पे लिखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी ऐसी कहानी या लेख को जिसे आपने पढ़ा न हो अपठित रचना कहते हैं। अपठित गद्यांश वह गद्यांश है जो आपकी पाठ्यपुस्तक से नहीं लिया गया हो और इन गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उपर्युक्त शीर्षक भी लिखने को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कर चुके हैं इसे। पठित गद्यांश हम लोग करेंगे आज। अपठित हो चुका है तो पठित हम लोग करेंगे, पठित गद्यांश। और पठित गद्यांश हम लोग पाठ्य पुस्तक से लिए गए किसी एक गद्यांश पर ये हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से तीसरे पाठ से, और तीसरे पाठ में हम लोग नादान दोस्त से लेंगे। और नादान दोस्त पर जो है एक पैराग्राफ लिखा रहेगा और उसी पे जो है हम लोग प्रश्न लिखेंगे। तो यहीं पे जो है, किवाड़ केशव ने खोला था, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने किवाड़ से केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। माँ से उसने ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। अंडे न दिखाए थे,
अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। और या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश पर। तो प्रश्न 1 यहाँ पर पूछा गया, इसके बाद हम लोग इसमें से उत्तर खोजेंगे कि क्या उत्तर हो सकता है। श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था। श्यामा ने यहाँ पर ये हम लोग को लिखना है कि पठित गद्यांश के आधार पर उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है। प्रश्न यहाँ पर 1 है कि श्यामा ने माँ को, पहले हम लोग सारे प्रश्न लिख लेंगे। श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था। यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था। तो ये प्रश्न है। और ख है यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि केशव को क्या डर था। केशव को क्या डर था। और यहाँ पे ग है प्रश्न कि श्यामा चुप क्यों थी। श्यामा चुप क्यों थी। और घ है यहाँ पर कि केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था। केशव को श्यामा पर विश्वास
क्यों नहीं था। और अंगा है यहाँ पर कि कोई दो संज्ञा शब्द गद्यांश से लिखें। कोई दो संज्ञा शब्द गद्यांश लिखें। तो यहाँ पर जो है ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न है, श्यामा ने माँ को क्यों नहीं बताया कि केशव जो है केशव ने दरवाजे खोले थे। तो श्यामा ने माँ को क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था। तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है ये यही था, क्योंकि यह बात नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। तो भैया के पिटने के डर से उसने ये बात नहीं बताई। तो इसी को यहाँ पर लिखना है। और अब दूसरा है क्वेश्चन, केशव को क्या डर था। तो केशव को यहाँ पर क्या डर था ये पूछा गया है। तो गद्यांश से लिखना है कि केशव को ये डर था कि श्यामा कहीं माँ को जो है बता न दे कि चिड़िया के अंडों को उसने छेड़ा है। तो केशव को जो है इस बात का डर था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडों की बात। तो यहाँ पे क्या कह न दे कि उसने केशव ने ही अंडे जो है छुए थे। तो अब जो है अगला प्रश्न है कि श्यामा चुप क्यों थी। तो श्यामा चुप क्यों थी, क्योंकि उसे केशव के पिटने का डर भी था और उसके बाद उसके भाई के साथ पूरी हिस्सेदार थी वो। तो श्यामा इसलिए चुप थी क्योंकि वो इस कसूर में हिस्सेदार भी थी और उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे, इसीलिए वो चुप थी, क्योंकि वो भी तो इसमें शामिल थी। तो इसलिए जो है वो चुप थी। केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था। केशव को श्यामा पर इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि उसे अंडे नहीं दिखाए थे श्यामा को, इसीलिए उसे विश्वास नहीं था। और कोई दो संज्ञा शब्द गद्यांश से लिखें। तो संज्ञा जो है किसी के नाम को, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पर नाम आया है, केशव का नाम आया है और श्यामा का नाम आया है। तो ये जो है संज्ञा शब्द है। तो केशव और श्यामा इसमें लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इन पांचों ही प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर लिखा। और इस तरह से यहाँ पर जो है पठित गद्यांश में इसमें जो है ध्यान दिया जाता है। कभी कभी जो है इसमें व्याकरण के और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि विलोम शब्द पूछा जा सकता है और इसके बाद फिर विशेषण शब्द पूछा जा सकता है, विशेष से पूछा जा सकता है और इसके बाद जो है इसमें वचन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अंडे शब्द है, तो इसमें कौन सा वचन है। तो अंडे शब्द में बहुवचन है और अंडा लिखा होता तो एक वचन होता। तो इस तरह से यहाँ पे वचन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर विलोम शब्द किसी का है तो विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर विश्वास शब्द है, विश्वास, तो विश्वास का विलोम अविश्वास हो जाएगा। तो यहाँ पर विश्वास का अविश्वास हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ जो है कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है सभी प्रश्न बन गए। यहाँ जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि केशव क्यों काँप रहा था। तो केशव इसलिए जो है केशव दिल में काँप रहा था क्योंकि उसे डर था कि श्यामा कहीं पूरी बात माँ को कह न दे, तो इसलिए जो है वो काँप रहा था। और अब उसे केशव को किस बात का डर था, तो उसे यही डर था कि वो कहीं पूरी बात माँ को कह न दे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पठित गद्यांश में ये प्रश्न किसी भी तरह से इसी गद्यांश से ही पूछा जाता है।
तो आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।